आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, इसके पहले आप लोग 90 को छोड़ के सब अनुपात पढ़ चुके हैं। 10th में जितनी ज़रूरत होती है 0, 30, 45, 60। 90 आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। देखिएगा, 90 डिग्री का अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इसको मैंने बनाया, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, बी और सी। याद कीजिए कि जब 0 डिग्री का जब त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने निकाला था तो आपने क्या किया था, इसको 0 करने के लिए आपने इसको ऐसे नीचे दबा करके इस ए बी को समाप्त कर दिया था और बी सी के ऊपर आ गया था यह ए सी, ऐसे इसको दबाते दबाते। ठीक इसी प्रकार से उसमें ए बी को समाप्त किए थे। अब हमें यदि इसको 90 लाना हो, यहाँ पे 90, इस कोण सी को अगर 90 लाना हो तो क्या करेंगे, हम इस ए सी को आगे बढ़ाएंगे, इस ए सी को ऐसे आगे बढ़ाएंगे इसके तरफ। किसको, कब, जब मान लीजिए कि हमें इसको करना हो 90 डिग्री, तो इसको जब 90 डिग्री करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसे। हम अब इस एसी को पकड़ के ला देंगे यहां, आगे बढ़ाते हुए इसको, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके समतुल्य कर देंगे। यहां पे इसके समतुल्य कर देंगे इसको, इस सी को पकड़ के हम ला देंगे यहां पे। तब न जाकर के 90 डिग्री होगा जी। जब तक यहाँ स्ट्रेट लाइन में ये जब तक नहीं आएगा, यह लंब नहीं बनेगा जब तक, तब तक 90 डिग्री होगा पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ इस कोण सी को 90 डिग्री करने के लिए हमें लाना पड़ा इसको पूरी तरह से, यह AC को उठा करके हमने क्या किया, इस AC को उठा करके हमने ला दिया पूरी तरह से AB पे। यानी अब आप कह सकते हैं कि यह जो AC है यह अब आ गया है किस पे, AB पे। यानी यह AC जो है यह बराबर हो गया है किसके, AB के। AC बराबर हो गया है किसके, AB के। और यह BC जो है, यह BC पूरी तरह से क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। यानी यह BC समाप्त हो चुका है। BC जो है यह, क्योंकि AC आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इस C को चाहिए था 90 डिग्री, हमें निकालना है 90 डिग्री, तो यह जब AC हमने बढ़ाया तो ये बढ़ते 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 यहाँ तक आया। जब यहाँ तक आया तो क्या हुआ, BC हो गया समाप्त, BC समाप्त हो गया। अब BC समाप्त हो गया और AC आ गया AB के ऊपर, और जैसे AC आएगा AB के ऊपर BC समाप्त हो जाएगा और AC AB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और कोण C हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री B और C दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह C आ चुका है किसके ऊपर, B के ऊपर आ चुका है। ठीक है, जब C B के ऊपर आया है, बात समझ रहे हैं ना, जब C B के ऊपर आया है तो B और C दोनों का मान बराबर हो जाएगा, यानी कोण C भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलिए हमको निकालना है क्या, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री का मान है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें ऐसे कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा जी, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब क्या है आपका, AB है, समाप्त क्या हुआ है, BC। लंब है आपका AB और बटा क्या, कर्ण। कर्ण क्या है आपका, AC है, AB बटा AC। यानी AB का मान, हमारा AB का मान तो AB ही है, और यह AC जो है, AC AB के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पर हम लिख सकते हैं AB। यानी यह हो जाएगा AB बटा AB 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। वैसे ही चलिए cos 90 देखते हैं, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। इस C के लिए यहाँ पे ये हम लोग C का निकाल रहे हैं जी, साइन C cos C, यानी वहाँ 90 रख के निकाल रहे हैं। अब देखिए
यह जो C जो है यहाँ आ चुका है अब, और यह 90 डिग्री के बराबर हो चुका है। यानी कहने का मतलब है क्या है कि कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है ना। आप इसको लैंग्वेज भी दे सकते हैं। तो cos 90 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा जी, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC। आधार क्या हो जाएगा इसका, BC। और बटा क्या, कर्ण, बटा क्या, कर्ण, बटा क्या है जी, AC है। अब देखिए BC जो है, यह BC क्या हो चुका है, 0। BC क्या हो चुका है, 0। और बटा क्या है, AC। आप AC को चाहे तो AB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 बटा AC, 0 में किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब चलिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा जी, इसके लिए लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा AB, और बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। अब एक बात बताइए, AB कितना है, AB तो AB ही है, और इस BC क्या है, BC हमारा शून्य हो चुका है, ये तो समाप्त हो चुका है ना। BC हमारा क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है, बटा 0। आपको पता है कि जब भी किसी बटा में 0 आता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए। अब चलेंगे हम लोग क्या, साइन कोस tan निकल गया, तो कॉट से कोसेक तो बहुत आसान हो जाता है, अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख लीजिए इसको। अब चलना है हम लोग को कॉट सेक और कोसेक की तरफ। कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का मान क्या होगा, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है इसके लिए, आधार है BC, और बटा लंब क्या है, AB। तो BC हमारा क्या हो चुका है, BC हमारा समाप्त हो चुका है, यानी शून्य हो चुका है, और बटा AB, 0 में किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है हमारा, AC है, और बटा आधार क्या है हमारा, BC है, आधार है हमारा BC। एक बात बताओ, AC और यहां पे BC देखिए, BC हमारा क्या हो चुका है जी, शून्य हो चुका है। तो 0 से जब भाग करेंगे किसी भी चीज में तो क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, AC, और बटा लंब क्या है हमारा, AB। तो AC जो है, AC पूरी तरह से आ चुका है AB के ऊपर, तो हमारा AC और AB क्या हो गया है, बराबर हो गया है। यानी हम चाहें तो इस AB को AC भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह समझ में आप लोग के आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उसमें 90 डिग्री का हम लोग नहीं किए थे, 90 डिग्री मिस हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 90 डिग्री कंप्लीट कर दिया, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।